अगर आप चाहते हैं मरते दम तक आपके दांत ना टूटें, ना आपके दांत हीलें और ना आपके दांतों में कोई बीमारी हो, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, आज के वीडियो में 4 ऐसी देसी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, जिनका पाउडर बना के आप रख लीजिए और अपने हाथों से यानी अंगुली से सुबह-शाम इस पाउडर को अपने दांतों पे आप मलेंगे, तो दोस्तों आपके दांत मरते दम तक खराब नहीं होंगे, ना तो टूटेंगे, ना तो हिलेंगे और ना तो आपके दांतों में कोई बीमारी होगी। ये तो इसके फायदे हैं। दूसरी तरफ इसका क्या फायदा है? अगर आपको दांतों से संबंधित कोई बीमारी है मौके पे, जैसे आपके दांतों में दर्द हो रहा है, आपके दांतों में पानी लग रहा है, आपके दांतों में झनझनाहट हो रही है, दोस्तों आपके दांतों में कैविटी है, इससे संबंधित जानकारी शेयर करेंगे और यह पाउडर उन चीज बीमारियों से भी मुक्ति दिलाएगा। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से अंत तक सुनिएगा। सुनने के बाद और कुछ जानने की इच्छा है तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि हमारे दांतों में कैविटी क्यों होती है, हमारे दांत असमय क्यों टूट जाते हैं, दांतों में दर्द क्यों होता है, झनझनाहट क्यों होती है। तो सबसे पहला कारण जानते हैं। सबसे पहला कारण है जो दोस्तों, रात में आप खाना खा के ऐसे सो जाते हैं, तो रात में जब आप खाना खाते हैं, खाने का कुछ कण आपके दांतों के बीच जो गैप होता है उसमें फंसा रहता है और जब आप सो जाते हैं तो आपका पूरा रात में 7-8 घंटे 10 घंटे मुंह बंद रहता है, जिसके कारण वो जो अन्न का टुकड़ा है उसी में सड़ने लगता है। धीरे धीरे यही अन्न का टुकड़ा सड़ते 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 दांतों में कैविटी हो जाती है। अब अंदर ही अंदर मसूड़े सड़ने लगते हैं और जब मसूड़े बहुत ज़्यादा सड़ जाते हैं, तब आपके दांतों में पानी लगने लगता है। तब आप उसके लिए कुछ ना कुछ पेस्ट खरीद के लाते हैं, ब्रश करते हैं, तब आप करते हैं या जा कर के डॉक्टर के यहाँ से दवा लाते हैं। कैल्शियम की गोली खा लेते हैं, विटामिन सी की गोली खा लेते हैं, दर्द की गोली खा लेते हैं। कुछ दिन तक आपको आराम मिल जाता है। फिर वो दर्द धीरे धीरे अंदर कीड़े लगे हुए हैं, जब वो और ज़्यादा दाँतों को नुकसान पहुँचाते थे, तब आपके दर्द में दर्द होने लगता है, असहनीय दर्द होने लगता है। तब भी आप दोस्तों सावधानी नहीं बरतते हैं, तो भी आप लाके दर्द की गोली खा लेते हैं, एंटीबायोटिक वगैरह खा लेते हैं। कुछ दिन शांत रहता है लेकिन वो धीरे-धीरे खत्म नहीं होता है, खत्म नहीं होता है। ये तो कारण हो गया। दूसरा कारण हो गया दोस्तों, जो बच्चों के दाँत टूट जा रहे हैं। बच्चों के दाँत, बच्चे कुछ मीठा खा लेते हैं, वो भी खाना खा के सोते हैं, तो इसके कारण होता है। दूसरा है दोस्तों, जब हमारे शरीर में कैल्शियम, विटामिन डी और विटामिन सी की कमी होती है, उसके की भी कारण हमारे दाँत जो है कमज़ोर हो जाते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें ऐसे पौष्टिक चीज़ें लेना है जिसमें कैल्शियम, विटामिन डी और विटामिन सी पाया जाता हो। क्योंकि कैल्शियम की कमी से दोस्तों हमारे शरीर की हड्डी से संबंधित जो चीज़ें होती हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं। तो हमारे शरीर में कभी कैल्शियम की कमी नहीं होना चाहिए, कभी कमी नहीं होना चाहिए। सिर्फ यही कारण है और कोई कारण नहीं है। अब तो आपको क्या करना है, पौष्टिक चीज़ों का सेवन करना है और रात के समय में अगर आप अपने दाँतों को सेफ रखना चाहते हैं, तो रात के समय में खाना खाने के बाद दातून या ब्रश हमें ज़रूर करना चाहिए, जिससे जो छोटे-छोटे कण हैं वो हमारे दाँतों में ना फँसे रहें। अब अगर आपके दाँतों में दर्द हो रहा है, आपके दाँतों में पानी लग रहा है, दाँतों में झनझनाहट हो रही है, तो सबसे पहला काम क्या करना है, या आपके दाँत में खोड़हर है या आपके दाँतों में कालापन है, तो सबसे पहले दोस्तों आप अपने नज़दीक के किसी भी सरकारी हॉस्पिटल में जाइए। वहाँ पे जो दाँत का विभाग होता है उस विभाग में दिखाइए, तो डॉक्टर आपके दाँत को चेक करेंगे। आपके दाँत का एक्स-रे लिया जाएगा और एक्स-रे लेकर के देखा जाएगा कैविटी कितना बड़ी है, किस दाँत में सड़न उत्पन्न हो रही है, किस दाँत में दोस्तों कैविटी हुई है। अब उसी दाँत को टारगेट करके उस दाँत को आरसीटी करना पड़ेगा। इसका एक ही उपाय है, उस दाँत का आरसीटी करना पड़ेगा। आरसीटी 2 से 3 बार में किया जाएगा, दाँत को साफ किया जाएगा, दाँत में कुछ कच्चे मसाले भरे जाते हैं। फिर उसके बाद ये आपको 10-15 दिन के बाद उस कच्चे मसाले को निकाल करके वहाँ पे फिर दोस्तों साफ किया जाता है। 3-4 प्रोसीजर लगता है, क्योंकि जो यहाँ की नसें हैं उन्हें शून्य किया जाता है। पूरा साफ-सफाई करने के बाद पक्का मसाला भर दिया जाता है। यही इसका अस्थायी समाधान है।
ना तो आपको दर्द की गोली खाने की ज़रूरत है, ना तो एंटीबायोटिक खाने की ज़रूरत है। जब दाँत को साफ़ कर दिया जाता है, वहाँ से कैविटी को हटा दिया जाता है और वहाँ पे मसाला भर दिया जाता है, तो यही अच्छा इलाज है। बाकी ऐसा कोई पेस्ट नहीं बना है, ऐसा कोई मंजन नहीं बना है जो दांतों की कैविटी को दूर कर दे, दांतों की झंझनाहट को दूर कर दे, जब तक आप उसके मूल कारण को नहीं जानेंगे। ये जो एडवर्टाइजमेंट किया जाता है इस पेस्ट को करने से ऐसा कुछ नहीं होता है, ये सिर्फ हमारे माइंड को वॉश किया जाता है। नहीं तो आप करके देख लीजिए। अगर आपके दांतों में दर्द हो रहा है, दांतों में झंझनाहट पानी लग रही है, तो दोस्तों दुनिया का सबसे अच्छा जो पेस्ट हो जिस पे आपको ट्रस्ट हो, आप करके देखिए, नहीं होगा। और आप कुछ भी मत करिए, कोई भी पेस्ट मत करिए, सीधे डॉक्टर के पास जाइए, दांतों की आरसीटी करवा लीजिए, वो दर्द अपने आप बंद हो जाएगा। और अपने खाने पीने में कैल्शियम, विटामिन डी और विटामिन सी का प्रयोग बढ़ा दीजिए। दोस्तों ये दांत अस्थायी रूप से मजबूत हो जाएंगे। तो दोस्तों यही एक समाधान है आपके दांतों में अगर कोई समस्या है तो। अब ये कराने के बाद ये समस्या जब आपकी खत्म हो जाए, तो दोस्तों ये घर पे आप पाउडर बना लीजिए। आप उस पाउडर का आप रोज शाम को खाना खाने के बाद, ये पाउडर आप घर पे तैयार करिए। इतना बढ़िया पाउडर आपको किसी कंपनी का मिलेगा नहीं, आप किसी भी कंपनी का। तो दोस्तों आप घर पे तैयार करिए। तो इस पाउडर को आप अपने ब्रश में लगा के या अंगुली से या दांतों से लगा के रोज शाम को खाना खाने के बाद इस ब्रश करिए। इस पाउडर से ब्रश करिए, कभी आपके दांत खराब नहीं होंगे। अगर जो दांत सेफ हैं और जो दांत खराब हो चुके हैं उसका आरसीटी करवा लीजिए। इसके बाद जितना दांत अब तक आपका बचा हुआ है, ये दांत ऐसे शेप बना रहेगा। बूढ़े, बच्चे, स्त्री, पुरुष सब इस पेस्ट को कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, ब्रश बनाने के लिए आपको क्या-क्या चाहिए वो चीजें जान लेते हैं। दोस्तों आपके आस-पास होगा एक पेड़, नीम का पेड़ है, तो नीम की पेड़ की कुछ छाल ले आइए। नीम की पेड़ की कुछ छाल लाना है। इसके साथ-साथ वहीं पे आपको एक पेड़ पाया जाता है, ढिठोर का पेड़, जिसे करंज का पेड़ कहते हैं। ढिठोरी का पेड़ या करंज का पेड़ अगर आप नहीं पहचान रहे हैं, तो दोस्तों आपके घर कोई बुजुर्ग हैं वो पहचान जाएँगे। नहीं तो आप गूगल पे सर्च करिए करंज का पेड़ या ढिठोरी का पेड़। दोनों आप डाल दीजिए, उससे संबंधित पेड़ आपको, वही पेड़ आपको दिखा देगा इमेज। तो वही इमेज देख कर के आप उस पेड़ की छाल लाइए। उस पेड़ की छाल लाइए, 2 चीज़ की छाल हो गई, नीम के पेड़ की छाल और करंज के पेड़ यानी ढिठोरी के पेड़ की छाल लाना है। लाने के बाद दोनों छाल को 50-50 ग्राम लेना है और इसे सुखवा लीजिए। सुखवाने के बाद सुखवाने के बाद इसी के साथ आपको लेना है लौंग। इसी के साथ 10 ग्राम लौंग लेना है। 10 ग्राम लौंग लेना है और इसी के साथ लेना है आपको दोस्तों 25 ग्राम फिटकरी। 25 ग्राम आपको फिटकरी लेना है, ये दोनों चीजें और लेना है। तो इन चारों चीजों को क्या करना है, मिक्सर में डाल के पाउडर बना लेना है। मिक्सर में डाल के पाउडर बना लीजिए और इस पाउडर को बना के किसी कांच के डिब्बे में आप रख दीजिए। किसी कांच के डिब्बे में आप रख दीजिए। अब इसी पाउडर को आपको दोस्तों दतुअन के साथ लगा के ब्रश करेंगे तो जो आपके मुंह में छोटी मोटी कैविटी हो दूर हो जाएगी। क्योंकि दोस्तों नीम और जो ढिठोर है एक प्रकार की एंटीबायोटिक है। इसमें एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटी फंगल, एंटी माइक्रोबियल गुण पाया जाता है, जो कि दर्द में सूजन को, दर्द में कुछ दर्द है उसे भी दूर करने का काम करता है। इस ब्रश को आप दोस्तों इस पाउडर को आप ब्रश के साथ रोज करिए खाना खाने के बाद। और इस बर्फ करने के बाद कुछ नहीं खाना है, कुछ नहीं खाना है, जिससे आपका मुंह साफ रहे। तो दोस्तों आप कभी भी दांत आपके खराब नहीं होंगे। मरते दम तक जितने दांत हैं इतने दांत आपके सेफ रहेंगे। इसके साथ साथ आपको ब्रश करना है, एकदम सेफ है, सभी लोग कर सकते हैं। और इसे बनाने का जो खर्चा आएगा दोस्तों, कुछ भी खर्चा नहीं है। आपका वही बेकिंग सोडा 50 ग्राम जो 2-3 रुपए का हो गया, और लौंग जो आप 10 ग्राम ले रहे हैं, 10 ग्राम की कीमत जो भी हो गई, 10 रुपए, 20 रुपए जो भी हो गए, यानी कि 20 रुपए में आप 100 ग्राम पाउडर बना रहे हैं। और ऐसा कोई पाउडर पेस्ट नहीं है जो 15-20 रुपए में 100 ग्राम आपको मिल सके। तो दोस्तों इसे घर पे बना के सभी लोग कर सकते हैं। खास ध्यान देना है, रात को सोने से पहले आपको दातुन या ब्रश जरूर करना है। जिंदगी में आपके कभी भी दांत खराब ही नहीं होंगे।